मंगलवार 23 सितंबर 2025 को श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में लाजपत नगर रामलीला मैदान के भव्य रंग मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुकरणीय एवं आदर्श लीलाओं की प्रस्तुति स्वामी नंद किशोर शर्मा के कुशल निर्देशन में श्री ब्रजधाम रामकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों द्वारा आज की लीला में अहिल्या उद्धार ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का गंगा पार पहुंचाना, जनकपुर पहुंचकर नगर दर्शन करना और ऋषि विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल लेने बगिया में जाना, वहां राम और सीता का मिलना, राम देखे सिया को और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रयागराज की धरती पर पहुंचते हैं। राम देखते हैं कि एक वीरान सा आश्रम पड़ा है, वहां पंछी भी नहीं है और एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तब राम ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं, ये कैसा आश्रम है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। तब विश्वामित्र राम को उससे आश्रम में ले जाकर पूरी कहानी बताते हैं। ये शिला जो पड़ी है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, एक बार की बात है, इंद्र अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने गुरु बृहस्पति से पूछा कि इस संसार में सबसे सुंदर नई कौन सी। तब गुरु बृहस्पति ने बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या संसार की सबसे सुंदर नारी है। इंद्र के मन में पाप आ जाता है और वे अहिल्या के साथ रात बिताना चाहते हैं। इंद्र चंद्रदेव को साथ लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। इंद्र चंद्रदेव से कहते हैं कि वे मुर्गा बनाकर बाग दे, जिससे गौतम ऋषि प्रातः काल हो गया समझकर गंगा स्नान के लिए निकल जाएंगे और मैं गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही होता है, लेकिन गौतम ऋषि जब गंगा किनारे पहुंचते हैं तो मां गंगा कहती है कि गौतम ऋषि वापस आश्रम जाते हैं। तब देखते हैं कि इंद्र उनकी कुटिया में से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं। गौतम ऋषि इंद्र को शाप देते हैं और इन चंद्र देव को अपनी मृग जला से मरते हैं और अपनी पुत्री अंजलि को भी शाप देते हैं और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का शाप देते हैं। अहिल्या अपने उद्धार के लिए गौतम ऋषि से प्रार्थना करती है। तब ऋषि कहते हैं कि त्रेता युग में राम आएंगे और वे तुम्हें छूकर उद्धार कर देंगे। रामलीला की व्यवस्था में समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री विनोद बाबू सक्सेना, कोषाध्यक्ष मुकुल बंसल, प्रबंधक मंत्री श्याम कृष्ण रस्तोगी, शम्मी रस्तोगी, विवेक शर्मा, विपिन अग्रवाल, असीम अग्रवाल, राम कुमार गुप्ता, अविनाश अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, शरद अग्रवाल, राजेंद्र खन्ना आदि ने सहयोग किया। भगदीय श्याम कृष्ण रस्तोगी, मंत्री श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9410048344। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राम। कहाँ है रे राम, एक तारीख में मार कर उछल रहा बड़े बीच आप पहुंचा नारी सरोवर पर कदम बढ़ाना, आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा और अपने प्राण ही गुमा पड़ जाएगा। जब हम युद्ध करने के लिए आए हो तो तुम्हारा स्वागत है मारी। अब तेरा बड़ा नाम आज तुझे मारने आ पहुंचा है राम, आ पहुंचा है राम। कदम संभल कर बढ़ाना, आज तेरा
मुश्किल है यहाँ से बचकर जाना। अभी वालों को जयराम किसके लिए दौड़ देता है। आओ भगवान हमने विचार किया आधा देखिए इतना बंद करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि इस मालिक से मुझे अपनी लीलाओं में आगे भी काम है। तो मैं इसमें दिन भर का बाण मारकर 7 योजन दूर लंका में फेंक देता हूँ। शिलावती वह सारी कथा महाबली विश्वामित्र जी अपने तपोबल के प्रभाव से दिखला रहे हैं श्री राम जी को। और एक बार देवराज आनंद ने अहिल्या के साथ में छल किया। इस तरह से आइए दर्शन करें। देवराज इंद्र अपने देवलोक में समस्त देवताओं की तरह विराजमान हुए। सराय शंकर की बादल यहाँ आकर के वाद्य करते हैं, मेरे मन को प्रसन्न करते हैं। राज्याणी धर्माणी धर्मेष्ठा पापे पापा समय सवा राजा मनोवर्धनते यथा राजा तथा। क्योंकि यदि राजा अपने राज्य का संचालन कर रहा है तो जो प्रजा है वो सुयोग और आज्ञाकारी है, आज्ञा का पालन करती है। सभी देव मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसे जो आदेश दो उसी आदेश का पालन करते हैं। परंतु आज मैंने इस सभा का आयोजन क्यों किया, इस विशेष सभा का कारण मैं आज आपको बताता हूं। आओ सभी देवगणों, आओ सभी देवगणों, मैं स्वागत सबका करता हूं। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। वो प्रस्ताव क्या है? विशेषकर सूर्य और चंद्र के लिए है। इस बात को सूर्यदेव और चंद्रदेव विशेषकर ध्यान देकर के सुने। जिस समय हम अपने दरबार को विराम देकर के परंतु गौतम का उसकी कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गौतम जी लौट करके तो गौतम का साथ रहेगा, लेकिन कैसे मालूम चले कि अहिल्या हमें पहचान नहीं पाएगी। देव लोक में कौन सी वस्तु का अभाव था? कौन सी वस्तु
पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए पिछले साल नहीं आई, कितना किया है, थोड़ा भी विचार नहीं किया, जानता नहीं है कि इसका परिणाम तेरे साथ क्या होगा। तूने एक स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट किया है और एक छोटे से बच्चे के लिए इस धराधाम पर आया है। ये तुझे तेरे शरीर में सहिष्णु हो जाए। तुम अपने आप को पतिव्रता कहती थी ना? किया है तुमने, क्षमा के लायक नहीं हो, लेकिन यदि हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तो हमसे संत कौन कहेगा। हमने तुम्हें शाप दिया है, अमिट है, ये नहीं मिट सकता है, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस शाप के साथ साथ एक आशीर्वाद हम तुम्हें देते हैं और तुम्हारे उद्धार का मार्ग हम तुम्हें बताते हैं। जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे और भोलेनाथ के उस धनुष का खंडन करेंगे, जनकपुरी में जाकर भोलेनाथ का जो धनुष है उसका जैसे ही खंडन करेंगे, कोई सहस्त्र नेत्र से करेगा, लेकिन उस समय प्रभु श्री राम के दर्शन तुम सहस्त्रों नेत्रों से करोगे। जितने छिद्र तुम्हारे शरीर में है इतने ही नेत्र बन जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद। जा सकते जय हो बोलो संत भगवान की जय। अवश्य तुम्हें भी हम उद्धार का मार्ग बताए देते हैं। प्रभु श्री राम जी जनकपुर के लिए जाएंगे, यही होकर जाएंगे, उनके चरणों की धूल तुमसे लगेगी, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम अपने पति लोक के लिए पहुंच जाओगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद। तो हमको पाप लगेगा। श्री राम, जो तुम कह रहे हो कि ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूँ, यह सत्य है? तुम तो क्षत्रिय हो पर ये ब्राह्मणी नहीं है। ये ब्राह्मणी कब होगी? जब तुम्हारे चरणों की रज बनेगी। और प्रभु श्री राम कहेंगे, अभी ये ब्राह्मणी नहीं, अभी मात्र ये एक पाषाण की शिला है। ठीक है, जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। श्री राम जी शिला इस समय में स्तुति करने लगी।
हे भगवान, मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ और आप इस संसार को पवित्र करने वाले हैं। स्वयं आप रावण के शत्रु हैं और भक्तों पर कृपा करने वाले भक्तों के स्वामी हैं। जो निर्भय